जो इतने समय से हमारे बीच बैठे हुए हैं। हम लोग दो बच्चों की पालना बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन आपके सामने जो हस्ती बैठी है, आश्रम में उनके पास लगभग भाई बहनों की संख्या 50 के करीब है, जो अलग अलग संस्कार की हैं, अलग अलग स्वभाव की हैं, अलग अलग परिवेश से आई हैं, लेकिन एकता के सूत्र में उनको बांधे हुए वो देवी, वो माँ इतने समय से उनका निर्वहन कर रही है। एक माँ की तरह पालना उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव की शक्ति से, वो शिव शक्ति उन सब का पालन पोषण कर रही है, सेवा के लिए तैयार कर रही है, सेवा के लिए आगे बढ़ा रही है। तो मैं ऐसी देवी को नमस्कार करते हुए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय राजयोगिनी बिंदु दीदी जी। उनके आगोश में हमारे लिए क्या है, ये आशीर्वचन लेकर आ रहे हैं आदरणीय बिंदु दीदी जी। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आप सबकी बहुत समय से इच्छा थी, सुमन दीदी हमारे बीच में आए, इच्छा पूरी हो गई माताएं। तो बहुत अच्छी गहरी लेकिन सरल भाषा में जो ग्रामीण परिवेश के लोग ठीक से समझ सकें, ऐसे शब्दों में आप सबके सामने अपना अनुभव रखा है और वो गहराई रखी है कि कैसे अपने जीवन को उस परम पिता परमात्मा की छतर छाया में श्रेष्ठ बनाया है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, वर्तमान समय वो समय है जबकि आप ये कर सकते हो, क्योंकि भगवान इस तरह पर आकर के एक्स्ट्रा शक्ति दे रहा है। कई बार जब वक्त बीत जाता है तो उसका महत्व नहीं होता, जिसके लिए कहावत होती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कभी कभी हम तब नहीं संभलते जब वक्त होता है, जब वक्त बीत जाता है फिर सोचते हैं, फिर वक्त नहीं बचता है। बस 2 मिनट ही मैं बोलूँगी, आपको भी 2 शब्द बोल के प्रसाद लेके जाना है। तो बस एक ही छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आपको। जब महाभारत का युद्ध हो गया तो उसके बाद जब पांडव जीत गए तो अर्जुन से भगवान ने पूछा कि जो मैंने आपको युद्ध के मैदान में ज्ञान सुनाया था, आपको याद है? बताओ क्या सुनाया था। तो अर्जुन ने कहा, भगवान मैं भूल गया हूँ, आप ही बता दो कि आपने क्या सुनाया था, क्योंकि उस समय तो सुना, अब युद्ध जीत गए तो कुछ ध्यान में नहीं। तो भगवान ने कहा, ये तो मैं भी भूल गया हूँ कि मैंने आपको क्या सुनाया था। क्या भगवान भूल सकता है? भगवान भूल सकता है? भगवान भूल भी नहीं सकता और भगवान को याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो सागर है। सागर की किस समय कौन सी लहर चलती है, ज़रूरत के अनुसार वो लहर चलती है। अब मेरे से कोई पूछे, आप 1 महीना पहले जब आए थे तो क्या सुना के गए थे, तो मुझे वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब बहन जी हजारों जगह जाते हैं, कोई 10 दिन बाद पूछे फलाना में क्या सुना के आए थे, कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि उस समय जो भगवान ने बुलवाया इस मुख से वो बोल दिया, जो आप सब बच्चों के लिए ज़रूरत थी तो वो बोला। तो भगवान ने उसको कहा, जब भगवान ने कहा मुझे भी याद नहीं, तो अर्जुन का भगवान ऐसे कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि वो युद्ध के मैदान में था और वो युद्ध के लिए था, कि आपको युद्ध में जीतना कैसे है उसका ज्ञान था। अब तुम जीत गए हो, अब उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यही बात भगवान कह रहे हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है। अभी हम सारे अर्जुन हैं और हम युद्ध के मैदान में हैं। हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, विषय विकारों से है, कमी कमजोरियों से है।
उन विकारों रूपी दुश्मनों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, तेरा मेरा, आलस, अलवेलापन, ये कितने सारे दुश्मन हैं हमारे, ये कौरव है हमारे लिए। और हम पांडव बुद्धि को इन बुराइयों पर जीत पहनने का युद्ध करना, जिसको अहिंसक युद्ध कहा भगवान ने, वो सिखला रहे हैं। जब हम इस युद्ध को जीत लेंगे फिर तो हम सतयुग में चले जाएंगे। ये दुनिया ही कलयुग से बदलकर सतयुगी हो जाएगी। फिर पांडवों का अर्थात भगवान से प्रीत बुद्धि लोगों का राज्य होगा। और मैं भाई साहब को भी बता दूं, भगवान कहते हैं ऐसी सुनहरी दुनिया आने वाली है, यहाँ ना कोर्ट कचहरियों की, ना पुलिस की, ना डॉक्टरों की, किसी की भी ज़रूरत नहीं। आज तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो हमें इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये सब जाएंगे सतयुग में, वहाँ पुलिस वाले नहीं बनेंगे, वहाँ देवता बनेंगे। वहाँ डॉक्टर नहीं बनेंगे, वहाँ देवता बनेंगे। वहाँ कोर्ट कचहरी और जेलों की ज़रूरत नहीं। वो जो इस समय आप सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो भविष्य में जाकर के देवता बन के रक्षक और राज्य करेंगे। तो समय बदल जाएगा। ये पुलिस की ज़रूरत, ये कोर्ट की ज़रूरत, ये जेलों की ज़रूरत इस समय है। तो ऐसे ही हम अर्जुन क्यों हैं? क्योंकि अर्जुन हर बात में कहता था भगवान ये कैसे हो सकता है, क्यों, क्या, कैसे के हजारों सवाल उठाए। ये मेरे काका मामा चाचा, मैं कैसे तीर चलाऊं, कैसे युद्ध करूं। हमें भी विषय विकार ऐसे लगते हैं जैसे मेरे काका मामा चाचा है, रिश्तेदार है, मेरे ही बाल बच्चे हैं। क्रोध बिना आजकल कोई बात ही नहीं सुनता, मोह बिना कोई बच्चे पलते हैं, लोभ ना करो तो पैसा ही नहीं कमा सकते। तो यही आपके बड़े रिश्तेदार और बाल बच्चे हो गए जिनका आप महत्व बताते हो कि इनके बिना काम नहीं चलता। तो भगवान कहते हैं इन पर जीत पहनो, इनको ख़त्म करो। जैसे अर्जुन को कहा था असुरों को मारो, वो कहता मेरे रिश्तेदार हैं, मैं मेरे भाई हैं, कैसे मारूं। लेकिन 18वें अध्याय में उसको समझ में आ गया। उसने कहा भगवान अब मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे वास्तव में क्या समझाना चाहते हैं, मुझे किससे युद्ध करनी है। अब मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ, अब मैं स्मृति स्वरूप हो गया हूँ। जैसे ही अर्जुन को समझ आ गई, वो युद्ध को जीत गया और भगवान अपने धाम में वापिस चले गए और दुनिया सतयुगी दुनिया हो गई, पांडवों का राज्य होगा। तो ऐसे ही जब हम भी आत्मा रूपी अर्जुन इन बातों को समझ करके जीवन बना लेंगे, ये दुनिया कलयुगी से सतयुगी बन जाएगी। फिर भगवान अपने धाम में होंगे और फिर हमें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर जब जब हम दुखी होते हैं, जब जब धर्मग्लानि का समय होता है, फिर भगवान इस धरा पर आते हैं। वर्तमान समय सृष्टि चक्कर में से द्वारा वो समय चल रहा है जबकि भगवान इस धरा पर आकर के हमें ये सब सिखाकर हमारा जीवन बना रहे हैं, हमारे शक्तियाँ लुटा रहे हैं, वरदान लुटा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, वो फिर आपका भाग्य है। इसलिए अभी समय रहते सब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, भगवान से मिलन बनाएं और अपना भाग्य भगवान से प्राप्त करें। ओम शांति।